Joining us now is a very special guest, Locket Chatterjee, former Lok Sabha member of Parliament of the Bharatiya Janata Party, is joining us on the show. Locket Chatterjee, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तृणमूल कांग्रेस का ये मानना है मैम कि ये भारतीय जनता पार्टी है जो पश्चिम बंगाल की सरकार को बदनाम कर रही है, ये प्रदर्शन निकाल रही है। आपका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने एक षड्यंत्र रचा है टीएमसी के खिलाफ। बहुत बहुत दुख की बात है। ये जो आरजीकर का जो तिलोत्तमा बेटी का उस दिन ब्रूटली मर्डर हुआ, इसमें पूरा देश, पश्चिम बंगाल में हर घर से, पश्चिम बंगाल में हर स्कूल से सब लोग ये प्रतिवाद आवाज उठाने के लिए, विचार पाने के लिए रास्ते के ऊपर आया। इसमें कोई कुछ राजनीति नहीं है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधि हूँ, तो मेरा ड्यूटी है एज ए पॉलिटिकल पार्टी मुझे भी आवाज उठाने का, और एज ए ह्यूमन, एज ए फीमेल, पश्चिम बंगाल में मेरा जन्म हुई, पश्चिम बंगाल का बेटी हूँ मैं, तो मेरा भी अधिकार है इसमें आवाज उठाने के लिए। तो पहले मैं पश्चिम बंगाल का बेटी हूँ, उसके बाद हम लोग का पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो तृणमूल कांग्रेस बार बार चाहते हैं इसको राजनीतिक कलर दे दो। इसको बार बार ममता बनर्जी जब मंच से जब उन्होंने पदयात्रा किया था, तब फांसी चाहिए, विचार चाहिए बोल के, तो उन्होंने मंच पे ऊपर बोला था कि ये राम बाम का काम है। तो राम कहां से आ गया? यहाँ पे भगवान कहां से आ गया? राम के साथ भारतीय जनता पार्टी को जोड़ना, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक ब्रूटली मर्डर को जोड़ना है, ये क्या है? राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर कोई राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करके इसको दबाने का कोशिश कर रहे हैं, ये ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होके पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। उसके बाद इसके ऊपर है कि वो भी पश्चिम बंगाल का बेटी है, ऐसे बोल के, ऐसे स्लोगन दे के उन्होंने वोट मांगा था। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक महिला मुख्यमंत्री होके एक महिला को लेके राजनीति क्यों कर रहे हैं इसको लेके? लॉकेट चैटर्जी, ममता बनर्जी ये भी कह रही है केंद्र सरकार से कि मौत की सज़ा, कैपिटल पनिशमेंट एक सज़ा होनी चाहिए और ऐसा बिल पास करना चाहिए। आपको लगता है कि ये मुद्दे से हटने वाली बात कह रही है ममता बनर्जी? बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट की जिम्मेदारी है, एक राज्य की जिम्मेदारी है। इतना दिन से 2011 से उन्होंने सरकार में आया, इतना दिन से एक के बाद एक घटना घटी। आप पार्क स्ट्रीट कांड बोलिए, आप कामदुनी बोलिए, आप कापदिक बोलिए, आप कोच बिहार बोलिए, आप जलपाईगुड़ी बोलिए, आप बीरभूम बोलिए, आप बांकुड़ा बोलिए, हर जगह में बेटी का ऐसे तरीके से मतलब किसी को जला दिया गया जिंदा, किसी को रेप करके, मर्डर करके पानी में फेंक दिया गया, बहुत सारा कुछ हुआ है। कामदुनी में भी जो ब्रूटली रेप हुआ था 2013 में, पार्क स्ट्रीट में जो जिसका एक लेडी का हुआ था, अभी वो हमारा इसमें नहीं है, उसका डेथ भी हो गया। तो कोई भी विचार नहीं हुआ उनका। अगर उनके हाथ पे रहते भी हुए भी इसके लिए कोई विचार ममता बनर्जी ने नहीं किया। अभी वो चिट्ठी लिख रहे प्रधानमंत्री जी को, चिट्ठी का आंसर भी आया है। हमारा बाल विकास मंत्रालय से अन्नपूर्णा देवी जी ने उनको चिट्ठी का रिप्लाई दिया कि 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट पश्चिम बंगाल के लिए तैयार हो चुका है, केंद्रीय सरकार ने अनुमोदन दिया है। क्यों नहीं खुला है उसको? क्यों नहीं उसको चालू किया है? नारी सुरक्षा लाइन, हेल्पलाइन नंबर उन्होंने चालू किया था पूरा देश में, क्यों ममता बनर्जी ने चालू नहीं किया? क्योंकि केंद्रीय सरकार में जो लाए पूरा देश के लिए जो फोन नंबर दिए हैं, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी है ना, केंद्रीय सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी है। अगर ये टीएमसी है तो वो नंबर चालू कर देंगे तो सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो हर टाइम उन्होंने राजनीतिक विचार से सोचा, राजनीतिक एंगल से सोचा। अभी वो प्रधानमंत्री जी के पास दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के साइड कर रहे हैं। अगर उसका अधिकार है, उसका पश्चिम बंगाल में धनंजय, जब सीपीएम का वामफ्रंट के अमल में धनंजय का भी फांसी हुआ था, यही तब नहीं कानून था। निर्भया दिल्ली में फांसी हुआ था, यही कानून था। अगर वो चाहते हैं तो फांसी दे सकते हैं, अगर वो चाहते हैं तो कड़ा से कड़ा विचार दे सकते हैं, अगर वो अंदर से नहीं चाहते हैं, दोषी को बचाना चाहते हैं। इसलिए ये बार बार वो चिट्ठी लिख के पूरा देश को बताना चाहते हैं, देखो मैं एक महिला मुख्यमंत्री हूं, मैं चाहती हूं कि महिला को सुरक्षा होने के लिए बहुत बड़ा संविधान को बदलना पड़ेगा, संविधान कानून को और भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अरे
कानून तो यहां पर भी है। क्या किया तुमने? एविडेंस दबाने का कोशिश किया। सीबीआई अभी जांच कर रहे, सीबीआई को एविडेंस ही मत दो। कोलकाता पुलिस एविडेंस एकदम पूरा लोपट, पूरा एकदम खाली कर दिया, खराब कर दिया एविडेंस। तो सीबीआई के पास क्या जाएगा? अभी प्रधानमंत्री को जगह क्या फायदा होगा? वो राजनीति चाहते हैं, लेकिन हम लोग फर्स्ट चाहते हैं, वी वांट जस्टिस। हम विचार चाहते हैं, हम राजनीति नहीं चाहते हैं। आप पहले इसका विचार कीजिए, ये तिलोत्तमा बेटी का विचार कीजिए, उसके बाद आप जो भी चिट्ठी है आप प्रधानमंत्री जी को दीजिए। लॉकेट चैटर्जी, एक तस्वीर और एक वीडियो सामने आए हैं उस वाक्य के कुछ देर बाद। वहाँ पर एक लार्ज क्राउड भी दिखा जो खड़ा हुआ था, कुछ संदिग्ध लोग भी नज़र आए। एक लाल कमीज़ वाले शख्स को लेकर कुछ बातचीत भी चल रही है। इस पूरी प्रणाली को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत ही, इसमें तो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। ये नॉट ए साधारण ब्रूटली मर्डर्ड, इसे पॉलिटिकल ब्रूटली मर्डर्ड, रेप एंड मर्डर्ड। इसमें बहुत सारा पॉलिटिकल लोग हैं। ये बेटी को कुछ पता चल गया था, इसलिए बहुत ये पूरा कॉन्स्पिरेसी बहुत पहले से इसका पूरा प्लान तैयार हुआ था। अब देखिए, जो जगह में जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है वहां पे भी इतना सारा लोग क्यों गया? क्यों पुलिस वहां पे नहीं था? क्यों पुलिस ने नहीं रोका है? कहां से एसएसकेएम से कोई डॉक्टर आ गया, उसको जो पुलिस ने मिसेस इंदिरा जी ने पुलिस से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने फोटो देखकर बोल रहे हैं नहीं ये फॉरेंसिक विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है, उन्होंने आया था उंगली का कुछ टेस्ट करने के लिए, फॉरेंसिक टेस्ट करने के लिए आया था, लेकिन एक्चुअली वो नहीं था। वो एक्चुअली सिंपल डॉक्टर है, एसएसकेएम में अभी उसका ड्यूटी था। तो वो अभी वहां पे क्या कर रहे थे? बहुत सारे लोग वहां पे क्या कर रहे थे कि मालूम नहीं था। जो जैसा उन्होंने देखा कि इसका बॉडी में इतने सारा मतलब फ्रैक्चर है, इतने सारा दाग है इसमें, तो इसको तो ऐसे ही तो आपको लगेगा, इट्स नॉट ए नेचुरल डेथ, इट्स नॉट ए बट इट्स ब्रूटली मर्डर्ड। तो क्यों सब लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया? एंट्रेंस तो एक ही था, एंट्रेंस से बार बार एक लोग जाएगा, 10 लोग, 25 लोग, 50 लोग अंदर जाएगा तो एविडेंस खत्म हो जाएगा। ये सबको पता है, हमको भी पता है। हम तो कुछ नहीं मालूम है, लेकिन हमको भी ये सिंपल सेंस भी है। तो ये लोग पूरा एविडेंस को शुरू से ही आप देखेंगे, ममता बनर्जी शुरू से इसको लेके पूरा सब लोग चाहते हैं विचार, लेकिन ममता बनर्जी बोले मेरा तो विचार हो गया है, मैंने संजय राय को अरेस्ट कर लिया, बस एक को स्केपगोट बना दिया तो विचार हो गया है। तो बार बार आपको दूसरा रोड में लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे ममता बनर्जी उनका सरकार ने। मतलब इसमें बहुत बड़ा एक प्रभावशाली लोग है जिसके लिए ममता बनर्जी रास्ते के ऊपर आए हैं, जिसके लिए ममता बनर्जी अभी चुप है, जिसके लिए ममता बनर्जी मन से पूरा देश जलाने का बात कर रहे हैं। आप सोचिए, लेडी को तो विचार नहीं दे पाया, लेकिन देश जला देंगे, असम जला देंगे, ओडिशा जला देंगे, अगर बंगाल में आग जलेंगे। अरे आपका अगर आप देश जलाने का बात करेंगे तो आपका खुद का हाथ ही जल जाएगा। अब ये नहीं मालूम है आपको, बहुत सारा लोग देश हमारे लिए सबसे बड़ा है, उसके बाद है पार्टी, उसके बाद पार्टी है, पहले देश है। तो ममता बनर्जी जो अभी कर रहे हैं, जो उनका देख रही हूं कि वो पूरा एकदम एक्सट्रीम तक जा सकते हैं कि ये तिलोत्तमा को विचार नहीं मिले। लॉकेट चैटर्जी, न्यूज़ ने एक मुहिम शुरू की है, एक कैंपेन शुरू किया है जहां पर हम विशेषज्ञों को बुलाएंगे और उनसे एक आइडिया डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रोफाइलिंग के ज़रिए रेपिस्ट को और बलात्कारियों को किसी न किसी तरह पकड़ा जाए, उनकी शिनाख्त हो और उनको ढूंढा जाए। आपको लगता है कि ऐसा एक केस स्टडी इन मामलों को रोकने में या कम करने में काम आएगा? देखिए, पहले तो मैं पश्चिम बंगाल का बात करूंगी। पश्चिम बंगाल में अभी तक पश्चिम बंगाल में, पूरा देश में ये आईन है, अगर कोई मुख्यमंत्री, कोई समाज में, हमारा पश्चिम बंगाल में कोई बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो खुद वो इसको विचार दे सकते हैं, कड़ा से कड़ा विचार दे सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो।
लेकिन पूरा देश में जैसा हम लोग ने दिया है मोदी जी का नेतृत्व में, बहुत सारा महिला को लेके, बहुत सारा मोदी जी भी बहुत सारा रैली से उन्होंने बताया है कुछ दिन पहले कि महिला को लेके अगर कोई कुछ हो जाए तो किसी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, उसके लिए उसका विचार होना चाहिए, उसका जल्द से जल्द शास्ति होना चाहिए। हम लोग भी ऐसा चाहते हैं, लेकिन व्हाई नॉट पश्चिम बंगाल, एक महिला मुख्यमंत्री अगर कोई भी होते हैं तो पहले तो ये एकदम सेंट्रल कोलकाता में हुआ है, सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी के टाइम में सरकारी डॉक्टर के साथ ऐसा अगर होगा, ऐसा ममता बनर्जी अगर इसका विचार नहीं कर पाएंगे तो फ्यूचर क्या है हम लोग का? फ्यूचर क्या है हम लोग का? आप देखिए उसके बाद बहुत सारा कांड हुआ है, आनंदपुर में हुआ है, कुछ बिहार में हुआ है, बहुत सारा जगह में हुआ है, किसी का विचार नहीं हुआ। लेकिन आरजीकर को लेके जो डॉक्टर, जो स्टूडेंट्स, जो नर्स, जो सिंगर्स, जो एक्टर्स, सब जगह से सब लोग एक साथ हुआ है कि इसका विचार आपको देना चाहिए ही चाहिए। आप अगर विचार नहीं देंगे तो आपको रिजाइन करना है, आपको रिजाइन करना है। इसके लिए आपको जितना जल्दी, क्योंकि इसको मालूम है सब कुछ, लेडी का, तिलोत्तमा बेटी का मम्मी पापा भी बोल रहे हैं कि सीएम ने उसको फोन किया था, उसके साथ बात भी किया था, तो अब तक क्यों नहीं कर पाया? वो हम लोग को समन भेजता है, सोशल मीडिया में लिखने के बाद हम लोग को समन भेजते हैं कि आप सोशल मीडिया में क्यों ऐसा लिखा है। सब लोगों को पकड़ लिया है, हम लोग को महिला कमीशन, हम लोग घेराव करने के लिए जा रहे थे, हमको दो बार डिटेन किया है। तो इतना जल्दी कोलकाता पुलिस, इतना जल्दी सब कुछ मतलब रोकने का कोशिश, इतना फटाफट हो रहा है, तो कोलकाता पुलिस ये विचार में क्यों इतना स्लो हो गया? सब लोग अभी बोल रहे हैं सीबीआई के पास चला गया है मामले, इसलिए नहीं कर पा रहे। मतलब सीबीआई कैसे करेंगे अगर वहां का पुलिस, वो राज्य का पुलिस उसको मदद नहीं करेंगे, उसको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे? तो तुम पूरा जो केस है तुम सीबीआई के पास देना चाहते हो, ऐसा तुम्हारा प्रायोरिटी है कि इसको लेके राजनीति करो, इसको लेके विचार नहीं दो, तो बहुत दुख की बात है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.